From class 6, I hope you are fine. After first and second assessment, we are starting our second term, subject geography, class 7, lecture 1, chapter number 3, Earth as a home for the human being. Earth as a home for the human beings. चैप्टर नेम है क्लास ये, जैसा कि चैप्टर के नेम में ही बताया हुआ है कि अर्थ ज़मीन एज अ होम, जो घर है फॉर द ह्यूमन बींग्स, इंसानों के लिए, कि हम अर्थ जो इंसानों के लिए घर है वो किस तरह से इंसानों के लिए हैबिटेबल, उनके रहने के लिए जगह बनी। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है या फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ व्हाट मेक्स द अर्थ हैबिटेबल। व्हाट मेक्स द अर्थ हैबिटेबल, किन चीज़ों की वजह से, किन फैक्टर्स की वजह से अर्थ हैबिटेबल है, रहने के लिए, रहने की जगह है। ओके क्लास, किन फैक्टर्स की वजह से ज़मीन, जो 8 प्लैनेट्स में से क्लास ज़मीन, अर्थ जो थर्ड प्लैनेट है, वो किन फैक्टर्स की वजह से हम ह्यूमन बीइंग्स वहाँ पर रहते हैं। तो उसमें फ़र्स्ट जो पॉइंट है, सूटेबल टेम्परेचर। यहाँ का, इस अर्थ का जो टेम्परेचर है वो हम ह्यूमन बीइंग्स और यहाँ पे रहने वाली हर मखलूक, हर क्रिएचर के लिए वो सूटेबल है। डैट्स वाई वी आर लिविंग ऑन दी अर्थ, इस वजह से हम ज़मीन पर रह रहे हैं। सेकंड जो फैक्टर है, ह्यूज मैस ऑफ वाटर, कि अर्थ के ऊपर, अर्थ पर ज़मीन की जो शक्ल है वो एक जैसी नहीं है, कहीं पर ड्राई लैंड है और कहीं पे वाटर है। तो इस अर्थ पर ह्यूज मैस ऑफ वाटर, पानी की एक बहुत बड़ी जो एक शक्ल मौजूद है। डैट्स वाई वी आर लिविंग ऑन द अर्थ। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, ऑक्सीजन इन रिच्ड एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन इन रिच्ड एटमॉस्फेयर, कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है जिसमें हम सांस लेते हैं क्लास, वो ऑक्सीजन से भरी पड़ी है। इनरिच्ड का मतलब भरी पड़ी है। 3 फैक्टर जिसकी वजह से अर्थ हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए हैबिटेबल है। फर्स्ट वन इज़ सूटेबल टेम्परेचर, सेकंड ह्यूज मैस ऑफ वाटर, थर्ड ऑक्सीजन इन रिच्ड एटमॉस्फेयर। ओके क्लास, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नाउ आई एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, अर्थ एज अ होम फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। सेकंड टॉपिक, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। ह्यूमन इंसान का इन्वायरमेंट, माहौल से क्या रिलेशनशिप है। तो उसमें जो फर्स्ट हम रिलेशन पढ़ेंगे क्लास, वो है क्लाइमेट एंड ह्यूमन बीइंग्स। क्लाइमेट एंड ह्यूमन बीइंग्स, इंसान का इस ज़मीन के ऊपर रहते हुए अपने माहौल के साथ क्या ताल्लुक़ है। क्लाइमेट एंड ह्यूमन बीइंग्स, आबो हवा और इंसान, के इंसान का आबो हवा के साथ क्या ताल्लुक़ है। एज़ यू नो कि अर्थ की जो शेप है, अर्थ के जो लैंड फीचर्स हैं वो हर जगह सेम नहीं है। दे आर नॉट यूनिफॉर्म, वो हर जगह पे सेम नहीं है। कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पे डेजर्ट हैं, कहीं पे ओशंस हैं। तो हर जगह का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है। तो किस तरह से क्लाइमेट ह्यूमन बीइंग्स को इफ़ेक्ट करता है, किस तरह से क्लाइमेट ह्यूमन बीइंग्स के साथ एक रिलेशन बनाता है। क्लाइमेट और ह्यूमन बीइंग्स की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। हमारी डाइट, हम जो खाते हैं, हमारी डाइट, हमारी वेयरिंग क्लॉथ्स, हमारी रेजिडेंशियल एरियाज़, हमारी वर्किंग कैपेबिलिटीज़, क्लाइमेट, आबो हवा किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स की डाइट को इफ़ेक्ट करता है। समर में हम वो चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जो लाइट वेट, जो लाइट, इट मीन्स हम सॉफ्ट ड्रिंक्स, ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, लस्सी का, पानी का, ड्रिंक्स का। और एज़ कम्पेयर टू अगर हम विंटर में देखें तो हम हॉट फूड का, हम ऐसी चीज़ें जो देसी गर्म हों, हम उन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
मतलब मछली का इस्तेमाल कर लिया जो गर्म होती है, जो हमें हीट दे, हमें वार्म रखे। नेक्स्ट पे क्लाइमेट किस तरह ह्यूमन बींग्स के साथ एक रिलेट कर रही है क्लॉथ्स की वजह से। हम समर में, गर्मियों में हम लाइट ड्रेसेस वेयर करते हैं, और अगर हम विंटर में देखें तो हमारे जो ड्रेसेस होते हैं वो वार्म होते हैं, जो हमारी बॉडी को हीट अप रखें, हमें गर्म रखें। रेजिडेंशियल एरियाज़ हमारी, अगर हम माउंटेन्स पे रह रहे हैं, वहाँ की आबो हवा सर्द होती है, तो वहाँ पर हमें ऐसे घर बनाने होते हैं जो वहाँ के रहने वाले लोगों को, उस घर के अंदर रहने वाले लोगों को वार्म रखे, गर्म रखे। और अगर हम प्लेन्स एरिया में रह रहे हैं तो हमें ऐसे घर बनाने होते हैं कि हम गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हमारी रूफ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, छतें बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, ताकि हीटनेस हमारे घरों के अंदर ना पहुंच जाए। नेक्स्ट पे वर्किंग कैपेबिलिटीज़, हमारी काम करने की जो सलाहियत है, हमारे काम करने की, अगर हम माउंटेन्स पे रह रहे हैं तो हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारे काम चेंज होंगे, तब्दील होंगे एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरियाज़ में। ठीक है, तो आबो हवा गर्मियों में हम घर के अंदर रहकर खुली जगहों पे काम करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। अगर मतलब मौसम बेहतर है तो हम खुली जगह पर काम करना पसंद करेंगे। अगर गर्मी है तो हम बंद जगह पर कूलर वगैरह, फ़ैन वगैरह का इस्तेमाल करते हुए हम काम करना पसंद करेंगे। तो आज हमने ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप में फ़र्स्ट सिर्फ क्लाइमेट एंड ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वो हमारी डाइट, क्लॉथ्स, रेजिडेंशियल एरियाज़ और वर्किंग कैपेबिलिटीज़ को अफेक्ट करता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप इससे रिलेट जो मटेरियल है, इससे रिलेट जो टॉपिक है, क्लास चैप्टर ओपन करें, आप उसमें से इसको रीड करें, पढ़ें, समझें, क्वेश्चन बनाएं, याद करके लिखें, जो गलती होती है उसकी करेक्शन करें। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।